Assalamu alaikum students. Today is 27. So today is 27 and Thursday. थर्सडे है और आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर है। एक्चुअली सम रीजंस आज मंडे को ना था, लेकिन आज भी आपको लेना पड़ेगा। 2021 class 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर है आपके पास आज रीडिंग होगी हमारी। हमने लास्ट चैप्टर किया था वो था एग्जीबिशन, ठीक है, एन एग्जीबिशन। अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है मैजिक शो। आपके पास है पेज नंबर रीडिंग के लिए पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 एंड 29। ओके, हमारे पास रीडिंग के लिए है पेज नंबर 28 एंड 29। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास है मैजिक शो। मैजिक शो जो है हमारे पास वो क्या है, एक कर्तव्य दिखाता है मैजिशियन, उसके बारे में है, ठीक है। स्कूल में एक कर्तव्य हो रहा है उसके बारे में है। मे भी आप लोगों ने पहले भी देखी हो, ये भी आप सुनोगे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी से ऑनलाइन आए और प्लीज लेक्चर के लिए आ जाए। अब हमारे पास है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स की रीडिंग। मैंने बोला मैंने रीडिंग स्टार्ट करवानी है, तो पहले रीडिंग होगी, ठीक है। इट इज अ फाइन, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस में हम लोग बात करेंगे। इट इज अ फाइन फ्राइडे मॉर्निंग, ये एक सुबह, जुम्मे की खूबसूरत सुबह थी, सुबह है। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, तमाम तालिब इल्म बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। एंड एज द प्रिंसिपल of the school has arranged for a magic show
कि जैसा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने एक मैजिक शो का इन्हें बात करवाया है, वी आर एनेक्सली वेटिंग फॉर द मैजिशियन। अब वो बच्चे बेचैनी के साथ मैजिशियन या जादूगर का इंतजार कर रहे हैं। सडनली द डोर ओपन, अचानक ही दरवाजा खुलता है, एंड अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन एंटर्स, और एक अजीब सा अजनबी से इंसान कौन सा है वहां से निकलता है, अंदर आता है। ही इज वेयरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट, उसने काले रंग का कोट, लंबा कोट पहना होता है। एंड हेड पर एक है टोपी, एंड इज होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक स्टिक को पकड़े रखा है। लुक देखो, ही इज अ मैजिशियन, वो एक जादूगर है। ही इज हियर टू अम्यूज द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक्स, वो यहाँ पर अपने कर्तव्यों के साथ स्कूल के बच्चों को हैरान करने के लिए आया। अम्यूज में होता है हैरान करना, ठीक है। आगे, देयर इज अ बिग वुडन बॉक्स विद अ लिड ऑन इट, यहाँ एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक है जिसके ऊपर एक ढक्कन है, लिड कहते हैं ढक्कन को। He takes off the lid, is in full view of the school, वो ढक्कन को उठाता है और बॉक्स को सब स्कूल वालों को दिखाता है। The helper of the magician gets into the box, मैजिशियन जादूगर का जो मददगार है वो बॉक्स के अंदर चला जाता है। The lid is put on the box, और ढक्कन को दोबारा उस बॉक्स के ऊपर रख दिया जाता है, उससे दोबारा रख दिया जाता है। It is closed again, उसको दोबारा बंद कर दिया जाता है। The magician has a saw in his hand, जादूगर के हाथ में एक आरी, सा कहते हैं आरी को जिससे लकड़ी को काटा जाता है, आरी नजर आ रही है। He cuts the wooden box, वो लकड़ी के बॉक्स को काटता है उसे। In the middle with the saw, आरी के साथ दरमियान में से। The box is cut into two pieces, बॉक्स कट के दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। वो बॉक्स जिसमें मैजिशियन का हेल्पर था, ठीक है। आगे, द हेल्पर इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर हेल्पर या मददगार जो मौजूद है। द नेल इज रिमूव, दोबारा उठाया जाता है। लो एंड बिहोल्ड, देखो दूर से देखो, द हेल्पर इज सेफ एंड साउंड, मददगार जो सा है बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, महफूज है, उसे कुछ नहीं हुआ। द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स, हेल्पर मददगार उसमें से निकल आता है। एंड द होल स्कूल cheers the magician on his clever tricks, तो जो है तमाम स्कूल जादूगर को उसके चला करतब खेल और दाद देता है। What is the magician doing now? अब जादूगर क्या करने जा रहा है? He is taking the hat of his head, वो अपने सर से टोपी को उतारता है, ये हेड को उतारता है। He is showing the hat to everyone, वो हेड को सबको दिखाता है। And he is showing the hat to everyone. It is absolutely empty, ये बिल्कुल खाली है। There is nothing in it, इसमें कुछ भी नहीं है। He puts the hat on his head, वो दोबारा वो टोपी हेड को अपने सर पे डाल देता है। There is a, he takes it off again, इसे दोबारा उतारता है। Lo and behold, देखो और गौर से देखो, there is a pigeon sitting on his head, वहाँ उसके सर पर एक कबूतर बैठा हुआ है। Everybody cheers, हर कोई इसे दाद देता है। What is the magician doing now? अब जादूगर क्या करने जा रहा है? He is showing his empty pocket, वो अपनी खाली जेब को सबको दिखा रहा है। He is showing his empty pocket to everybody. आगे, he borrows a handkerchief from one of the audience, वो सामने बैठे हुए लोगों में से किसी एक से, handkerchief कहते हैं रुमाल को, एक रुमाल उधार लेता है, बोरो मैंने होता है उधार लेना, ठीक है। आगे, he puts the handkerchief in his pocket, वो उस रुमाल को अपनी पॉकेट में डालता है, जेब में डालता है। And takes it out again, उससे दोबारा निकालता है।
लो एंड बिहोल्ड, और देखो और गौर से देखो, देयर आर handkerchiefs come out of his pocket one after another, कि उसके बैग उसके जेब से एक के बाद एक रुमाल बाहर निकलता जा रहा है। Everyone cheers the magician, हर किसी ने जादूगर को दाद दी। ओके, what is the magician doing now? अब जादूगर क्या करने जा रहा है? पहला करतब बॉक्स वाला, दूसरा करतब पिजन वाला, ठीक है, तीसरा करतब जो दूसरा करतब जो हेड वाला सितारा से पीछे निकला, तीसरा करतब उसने एंकर यानी कि रुमाल वगैरह निकाले। व्हाट इज द मैजिशियन डूइंग नाउ? अब मैजिशियन क्या करना चाहिए? ही इज बोरिंग अ ड्रिंक फ्रॉम समवन, उसने ऑडियंस में से किसी एक से एक अंगूठी मांगी, उधार मांगी। ही पुट्स द रिंग ऑन हिज पाम, पाम होता है हथेली, उसने उस अंगूठी को अपनी हथेली में रखा। एंड द पाम, he closes his palm, फिर उसने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। एंड opens it again, उसे दोबारा खोला। the ring has disappeared, अंगूठी गायब हो चुकी थी। the magician has many boxes, मैजिशियन यानी जादूगर के पास बहुत ज्यादा बॉक्स थे। inside each other all tied with a rope, अंदर से वो एक दूसरे के साथ रस्सी से जुड़े हुए थे। लो एंड बिहोल्ड, देखो ओ गौर से देखो, द रिंग इज इन द इनर मोस्ट बॉक्स, कि अंगूठी इसके सबसे अंदर वाले बॉक्स में है। द होल क्राउड cheers, तमाम क्राउड ने यानी मजमे ने तालियां बजाई। दादी एंड क्लैप फॉर द मैजिशियन, और जादूगर के लिए तालियां बजाई। ठीक है, हमारी होगी ये रीडिंग। रीडिंग के बाद हमारे पास आ जाती है ग्लोसरी। ठीक है, रीडिंग के बाद हमारे पास आ जाती है ग्लोसरी। अगर आप ग्लोसरी देखो तो ग्लोसरी आपके पास है पेज नंबर 21, पेज नंबर 29 पे आपके पास है ग्लोसरी। ग्लोसरी जो कि आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, ग्लोसरी जो कि है आप लोगों ने याद करनी है। हमारे पास है एंड एक्चुअली उस कहते हैं ईगरली, यानी कि बड़ी पुरजोश होके बड़ी जोश के साथ। अगर लीड डिड मैंने आपको बताया था ढक्कन को कहते हैं, जो कि बॉक्स के ऊपर मौजूद था। कवर ओवर कंटेनर्स, कवर करने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसको कहते हैं। अगर सा है मैंने आपको बताया था, आरी को कहते हैं कटिंग करने के लिए यूज होती है। हैंड टूल फॉर कटिंग, वुड लकड़ी को कटिंग करने के लिए यूज होती है। चेयर्स, दांत देना होता है। एक्सप्रेशन, गुड विशेस, किसी को बेस्ट विशेस के लिए चेयर अप करते हैं। आगे एम्पटी, खाली को कहते हैं। कंटेनिंग नथिंग एंड नॉट फिल्ड, और उनको जो मर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ऑडियंस, सामने बैठे हुए लोग जो उनसे होते हैं वो ऑडियंस। ऑडियंस में हमें लिसनर्स कह सकते हो। लिसनर्स एट अ पब्लिक इवेंट, किसी भी इवेंट में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं पब्लिक इवेंट में, तो उनके लिए यूज कर सकते हो। उसके बोरिंग मैंने आपको बोला था उधार लेना होता है। टू ऑब्टेन और रिसीव समथिंग एज लोन, एज ए लोन। ठीक है, लोन की शक्ल में कोई चीज उधार लो, लोन भी उधार को कहते हैं। आगे है पाम, हथेली को कहते हैं द इनर सरफेस ऑफ द हैंड, द इनर सरफेस ऑफ द हैंड। ठीक है, अम्यूज मैंने हैरान करना होता है। केसिंग, लाफ्टर और स्माइल्स, वो रीजन जिससे किसी के चेहरे पे हंसी आ जाए, स्माइल आ जाए, मुस्कुरा जाए, वो। लो एंड बिहोल्ड, देखो गौर से देखो, मैंने बताया था आपको, यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, किसी को हैरान करने के से पहले हम लोग कहते हैं सरप्राइज देने से पहले हैरान करने वाला लोग कहते हैं लो एंड बिहोल्ड, ये वो है। ठीक है, आगे है इनर मोस्ट, मोस्ट इनवर्ड, सबसे अंदर वाला हिस्सा। ठीक है, सबसे अंदर वाला अंदरूनी हिस्सा, इसको कहते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं इसकी एक्टिविटी पे। ठीक है, जो लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, जो लोग अभी तक नहीं आए, तो प्लीज ऑनलाइन आए और लेक्चर्स दें। ऑनलाइन आए जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी ऑनलाइन आए, जो लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, मैंने आप लोगों का मैजिक शो यानी कि नंबर 5 की रीडिंग करवाई है। स्कूल में एक मैजिक शो हुआ है, उसके बारे में बताया है। तो उसमें एक मैजिशियन आया, उसने कितने करतब किए, एक तो किया बॉक्स वाला, ठीक है ना, एक तो किया हैंड वाला, एक किया एंकर शेप वाला और एक किया रिंग वाला। फोर फोर ट्रिक्स उसने परफॉर्म किए, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि मैजिशियन ने कितने ट्रिक किया, मैजिशियन ने पहले कौन सा किया, दूसरा कौन सा किया, तीसरा किया, चौथा कौन सा किया। ये आपकी ट्रिक पे होनी चाहिए, ये बहुत इजी लेक्चर था इसलिए मुझे इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा चलो, हु इज अ मैजिशियन, अगर बोल सकता है, हु इज अ मैजिशियन। क्या करने आया था मैजिशियन? मैजिशियन इज ही इज हियर टू अम्यूज द स्कूल चिल्ड्रन। अम्यूज हैरान करने आया था, अम्यूज द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक्स। अपने जादुई करतूतों के साथ लोगों का छुपा हैरान करने आया था। सिंपल स्टेट, आप इसका आंसर भी कर सकते हो, इतना सो, ठीक है। मैंने कमेंट देनी है कि इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद What is the first trick that the magician performs? तो मैंने आपको कहा था कैसे मुझे दसता है फर्स्ट ट्रिक कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा। फर्स्ट ट्रिक वो वुडन बॉक्स वाला था, उसने अपने हेल्पर को उसके अंदर डाला, फिर आरी से उसको कट किया था, सांस उसको कट किया था, कटिंग करने के बाद जब उसने दोबारा बॉक्स खोला तो जो मैजिशियन था वो सेफ नहीं था, ठीक है। आगे हमारे पास हाउ मेनी ट्रिक्स थी द मैजिशियन कुड शो। मैजिशियन ने लाइक जादूगर ने कितने ट्रिक्स परफॉर्म किए थे, कितने ट्रिक्स परफॉर्म किए थे? 4 ट्रिक्स मैंने आपको बताया था, वुडन बॉक्स वाला, हेड वाला, एंकर शेप वाला एंड रिंग वाला, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट ट्रिक्स वुड यू लाइक परफॉर्म, वुड यू परफॉर्म इफ यू हैव अ मैजिशियन, या इट्स अप टू यू, ये आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो मैजिशियन का ट्रिक है तो आपको अंडरस्टैंड हो गया, आप वो परफॉर्म करना चाहोगे, ठीक है। इस तरह का होगा, इसलिए ये इस सब को जो आप करना चाहोगे, क्वेश्चन वैल्यू नहीं करना चाहोगे ना, पर इसमें वर्क करते हैं कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन करो, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा मैं चेक कर लूं कि टाइम कितना है, क्या टाइम रह गया? 9:21 में है, ठीक है, 9:21 में है, हम टाइम काफी है, हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर आए हुए हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास कर रहा है आप पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 है हमारे पास, उसमें हर बार हम आप करेंगे एक्टिविटीज है। सिंपल है ये, आपने पिछली क्लासेस में भी किया होगा, जो अभी हम करवा रहे हैं इसमें जो है करेक्शन करनी है, आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। करेक्शन में मैं करेक्शन किए हुए सेंटेंसेस यहाँ पे लिख रही हूँ, एज ए करेक्ट करके यहाँ पे लिख रही हूँ। मेरा बोर्ड लीजिएगा, आगे बुक में लिखे हुआ आई इज अ बॉय, तो आई किसको कभी नहीं ना आया, तो क्या आएगा, आई एम अ बॉय, ठीक है। ये माइनर से मिस्टेक्स हैं, ये इस टाइम सॉल्व में आ जाते हैं। शी इज हियर यस्टरडे, अब कल की बात है, तो कल की बात में आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो? शी वॉज हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ थी, ये हो सकता है कि वो कल यहाँ है, वो तो नहीं ना हो सकती, तो होगा इसकी जगह पे जब पास्ट की बात है तो हम लोग लिखेंगे वॉज हियर यस्टरडे। आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब टाइम पीरियड आ जाता है, हैव बीन यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर, तो उसमें जब आपको टाइम आपको पता है कि 8 o'clock 9 o'clock, उसके साथ हमने क्या यूज किया था, फॉर्म के सीन, हमने सीन्स यूज किया था। तो हम लोगों ने यहाँ से आपने लिखना है
मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही, हाफ लिख रही हूँ। टाइम को सेव करती है, ठीक है, और हाफ कर देती है। In the next one I was, he said, what is your name? He said जो है हमारे past tense में चला जाता है ना, ठीक है ना? तो अब बच्चे जल्दी जल्दी से उठ जाए और आते हैं और मुझे बताते हैं क्या चीज आप लोगों को मुश्किल लग रही है, ठीक है? ओके, फिर आप लोगों ने सूचना को करते हैं। उसके बाद में say these words about after your teacher pronounces that। अच्छा, ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स ऐसे हैं जैसे आपने पेयर ऑफ वर्ड्स सुने होंगे, बोलने में एक जैसा साउंड हो जाता है लेकिन स्पेलिंग चेंज तो मीनिंग भी चेंज होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ब्लू ब्लू, ठीक है, इसमें आगे सी सो, ओके, रेड रेड, ओके, थ्रू थ्रो, मीनिंग इतने चेंज है लेकिन बोलने में साउंड एक जैसा है। फ्लू फ्लू आगे है, राइट अ पैराग्राफ। ये वाला ये क्वेश्चन नहीं करना आप लोगों ने, ये क्वेश्चन नहीं करना। डी पार्ट आप लोगों ने नहीं करना, सी पार्ट भी आप लोगों ने नहीं करना, डी पार्ट भी आप लोगों ने नहीं करना। आगे है ई पार्ट, विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड बैंक कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपके पास अगर आप बुक को देखो तो आपके पास वर्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उन्होंने ऊपर लिख दिए हुए, नीचे उनका टेबल दे दिया हुआ है। अब जो टेबल दे दिया हुआ है ये उन्होंने ऊपर ये दिए हुए लिखे हुए एंटोनियम भी है, सिनोनिम्स भी है, ठीक है? ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके एंटोनियम सिनोनिम ऊपर लिख दिए हैं, एग्जांपल में मैंने दे दिया। अब आप लोगों ने इधर से इसका सिनोनिम निकालना है और एंटोनियम निकालना है, वर्ड का जो ऊपर दिए हुए हैं सिनोनिम लिखे हैं। जैसे फर्स्ट है आपके पास डिसअपियर, डिसअपियर मैंने होता है गायब हो जाना, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑफ हो जाना, ठीक है? और एंटोनियम्स क्या होगा? वैनिश हो जाना। ओके, इंक्रीज मैंने पढ़ना होता है, गेन मैंने भी पढ़ना होता है, ठीक है? अब इसके जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं आप लोगों ने इकट्ठे करने हैं। ये देखिएगा जरा आप लोग, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे आपको पता था मेरा लेक्चर होना था मंडे को और आज लेक्चर था, मिस नहीं है आपका, बट ड्यू टू फीवर यानी कि उनकी तबीयत नासाज थी, इसी वजह से वो आज नहीं आ सकी, तो उनका जो है सब्स्टिट्यूट लेक्चर मुझे दिया गया, ठीक है? तो उस लेक्चर में जो है फिर उसकी जगह मैंने इंग्लिश का लेक्चर वहाँ पे कन्वर्ट करा दिया ताकि मेरे बच्चों की जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो सके, ठीक है? जल्दी से कवरेज होगी तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है? तो साथ साथ हमारे फिर रिवीन करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। जब तक हमारे स्कूल को हमारा सिलेबस कब तक कवर हो चुका होगा। मैंने आपको कहा था कि कल के लेसन के बारे में भी अगर आपको उसमें से कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो गया, ट्रांसलेशन से रिलेटेड हो गया, ग्लोसेस से रिलेटेड हो गया, फिलिंग इन ब्लैंक्स से रिलेटेड हो गया, तो आपको मैंने कहा था कि आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर होगा तो आप मुझसे पूछना है। अब तक मुझसे मेरे पास चैट रूम में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, मैं आपके जैसे ये लेक्चर थोड़ा सा ओवरऑल में क्या करेगा 10 मिनट्स बिफोर में आप लोगों के आंसर पे करने शुरू कर दूंगी, ठीक है? 10 मिनट्स के अंदर मैं आप लोगों के आंसर्स पे करना शुरू कर दूंगी। अच्छा,
अब हमारे पास मैंने बोला कि वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं हमारे पास, तो वो हम लोगों ने करने हैं। तो फर्स्ट का मैंने बता दिया, डिसअपियर था, उसका जो है सिनोनिम्स क्या होगा, डिसअपियर गायब हो जाना, ऑफ मैंने गायब हो जाना, और वेनिस्ड जो होता है जाहिर होना होता है। ओके, इंक्रीज मैंने भरना, गेन मैंने भी भरना, और एंटोनियम्स में जो है हमारे पास जो है डिक्रीज आएगा। डिक्रीज जो है वो उसका मतलब होता है कम होना। ठीक है, इंक्रीज मैंने भरना, डिक्रीज मैंने कम होना, एंटोनियम्स में डिक्रीज आएगा। और एम्पटी, एम्पटी मैंने होता है खाली, एम्पटी मैंने होता है खाली, उसकी जगह एम्पटी का जो सिनोनिम्स होगा वो अनफिल्ड भी हो सकता है, क्योंकि उसका मतलब भी खाली होता है। ठीक है, और जो सिनोनिम्स तो खाली वो हैगा ना अनफिल्ड, और जो एंटोनियम्स होगा तो वो फिल हो जाएगा। फुल वाले में एफ यू डबल एल फुल। ठीक है, आगे है अम्यूज। अम्यूजिंग में नहीं होता है हैरान करना। ठीक है, चेयर मैंने भी हैरान करना, सी एच डबल ई आर, चेयर मैंने भी हैरान करना होता है। और उसका जो है एंटोनियम जो है जो अम्यूज है और जो चेयर है वो बिल्कुल वो दूसरे को मुतासिर करना, खुश करने के लिए। ठीक है ना, और जो है इसका एंटोनियम होगा वो एब्सोल्युटली वो होगा बोरिंग। वो क्या होगा, बोरिंग। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ये वाला कम्युनिकेशन, ये हम लोगों ने नहीं करना, ये वाला भी एरर कम्युनिकेशन के वाला। इसमें ये आप लोगों का चैप्टर हो रहा है क्लोज। अच्छा जी, उसमें अगर अगर हमारे पास आया था फोर वाला, तो ये आगे चले गए थे। व्हाट इज योर नेम है ना, ही सेड व्हाट इज योर नेम। अब इसकी जगह व्हाट वाज योर नेम, ही सेड उसने कहा व्हाट वाज योर नेम। नंबर 5 देखते जाएगा, मैंने वो मोड ऑल्सो पे कर दी। माय मदर आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग, वेयर मैं हाफ सेंटेंस लिख रही हूँ। आई वाज वेयर आई वाज गोइंग, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ था, इसमें क्वेश्चन मार्क है। ओके, इसको देखिएगा, इसमें कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, मुझे जरूर बताइएगा, पूछिएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस हम लोग सेंटेंस रूल्स का यूज कर रहे होते हैं ग्रामर वर्क का। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूं।
अच्छा बच्चे बात सुनिएगा, क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो है आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि मैंने जो इसके आंसर मैंने साथ साथ बोला भी, फिर जब मैंने चैप्टर खत्म किया मेरे साथ ही इसमें आई हूँ क्विज मैजिशियन में, जितनी चीजें मैंने पढ़ के भी बताया, मैंने चैप्टर के अंदर से पढ़ के बताया कि ये इसका आंसर होगा। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था फर्स्ट मैजिक का कौन सा ट्रिक किया उसने, सेकंड कौन सा ट्रिक किया, और थर्ड जो है क्वेश्चन एक का था कि आपको कौन सा ट्रिक ज्यादा पसंद है, आप कौन सा ट्रिक करना चाहोगे, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं। मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझाया है, तो आप लोगों ने खुद इसे अटेम्प्ट करना है। ग्रामर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कह रहे हो ग्रामर का, ग्रामर भी आप लोग यूज कर सकते हो। और है क्या डिसअपियर्ड का साइनोनियम, डिसअपियर्ड का साइनोनियम मैंने बता दिया था, इसका जो है गायब हो जाना होता है। अच्छा, डिसअपियर का जो है वो आप उसका वैनिश्ड कर लो, और जो इसका एंटोनियम्स करोगे, एंटोनियम्स आप इसका अपेयर कर दो, ठीक है। अंडरस्टैंड। और कौन से क्वेश्चन है जनाब, आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स पे करते हैं। जी मैंने करेक्ट फुल एक सेंटेंस भी कंप्लीट करवा दिए हैं। करेक्ट फुल एक सेंटेंस बच्चे कंप्लीट हो गए। एंड जनाब चैट में आपकी पढ़ रही हूँ, साथ साथ मैं आपके आंसर भी उसी तरह पे कर रही हूँ, चैट में आपकी पढ़ रही हूँ, साथ साथ आंसर्स भी उसी तरह पे कर रही हूँ जैसे चैट पढ़ रही हूँ। आंसर क्वेश्चंस का भी मैंने आपको बता दिया, आंसर क्वेश्चन करने हैं, और मैंने आपको समझाया भी, मैंने बोर्ड के ऊपर इसलिए मेंशन नहीं किया है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है कि मैंने बोला वो उसमें एडिशनल वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बोल दिया था कि ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर एंड लास्ट वाली लाइन में आ रहा था, ठीक है ना। वो ही इज हियर टू अम्यूज द स्टूडेंट्स विद हिज मैजिक ट्रिक्स, हु इज मैजिशियन वाला। फर्स्ट ट्रिक उसने कौन सा परफॉर्म किया था, वुडन बॉक्स वाला। सेकंड ट्रिक कौन सा परफॉर्म किया था, हैंकरचीफ वाला। और जो फोर्थ वाला आंसर था वो इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या लिखना चाह रहे थे, ठीक है। वो मैंने साथ साथ आप लोगों को आंसर पे कर रही थी। अच्छा बेटा, मिस नेहा का लेक्चर तो है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से सब्स्टिट्यूट मेरा लेक्चर दिया गया है यहाँ पे।
ठीक है बच्चे, मिस नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आ सकी, इसलिए सब्स्टिट्यूट मेरा लेक्चर आया है। ठीक है, समवन रीजन हो जाता है इंसान बीमार, इस वजह से वो नहीं आ सकी। एक कुछ के बच्चों ने कहा ग्रामर जी आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है लाइक तो उसने क्या पूछा है कि क्वेश्चन आंसर्स का भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने स्टार्ट में बताना शुरू कर दिया था, हु इज मैजिशियन फर्स्ट ट्रिक वाला। ये मैं साथ साथ बातें अपनी बातों को रिपीट कर रही थी, और ये आप लोगों को बुक के अंदर आपको आंसर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इट्स अप टू यू, आप ग्रामर यूज करना चाहते हो वो यूज कर लो, आप बुक के अंदर यूज करना चाहते हो बुक के अंदर से निशान लगाना चाहते हो बुक के अंदर से निशान लगा लो, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, इट्स अप टू यू। इसलिए अच्छा घबराने की बात नहीं है, अगर कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है लाइक आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, तो आप बेशक नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको साथ साथ रिमाइंडर देते बताती चली जाऊंगी मैं। अच्छा, आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चैट नहीं पढ़े, मैं आपकी चैट भी साथ साथ पढ़ी हूँ, और आंसर जो मैं डायरेक्टली सबको ही पे कर रही हूँ, सबको इसलिए पे कर रही हूँ कि सबको पता चल जाए कि बच्चे क्या बात पूछना चाह रहे हैं हमसे। ठीक है, तो मैं उधर पे करने के बजाय मैं डायरेक्टली कैमरे के सामने आके आपको बताती चली जा रही हूँ, जो बात क्वेश्चन में से वहाँ पूछेंगे तो मैं जो है ऑनलाइन आके आपको सारे आंसर इसी तरह देती चली जा रही हूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।